कई बातों के बारे में मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आपसे बात करने के लिए चाहता हूं। जैतून की पहाड़, हालेलुया। अच्छा के सारे लोग जान रहे हैं जैतून की पहाड़। जैतून की पहाड़ तो यदि मनुष्य के जीवन के साथ तुलना करें तो परमेश्वर के आत्मा बहुत कुछ बातें हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। पढ़ लीजिए मेरे साथ दूसरा शमूएल की किताब, उसका 15 अध्याय, उसका 30 आयत, 15 का 30। दूसरा शमूएल 15 का 30 आयत। दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई से राह गया ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੇਰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੇਰੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। बस तब दाऊद जैतून के पहाड़ों की चढ़ाई पर सिर ढके नंगे पांव और रोते हुए चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वह भी सिर ढके हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीयोपोर है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीयोपोर। ये जैतून के पहाड़ के बारे में, हमारे जीवन के कई घटना के बारे में तुलना कर परमेश्वर के आत्मा मुझसे कुछ बातें बताया, उसके बारे में आप लोगों से बताने के लिए चाहते हैं। उधर स्पष्ट रूप से लिखा है, रसूल दाऊद ने रोते हुए, हालेलुया, और सिर ढकते हुए नंगे पैर से वो रोते रोते जैतून पहाड़ चढ़ना है। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे हालत हो जाते हैं, क्योंकि ये दाऊद के बारे में, ये जैतून के पहाड़ चढ़ने का कारण के बारे में हम पढ़ने के वक्त में दाऊद को यहोवा परमेश्वर ने शमूएल के जरिए अभिषेक किया, राजा का अभिषेक किया। राजा का अभिषेक कर राजा की पदवी में बैठने के वक्त में अपना ही पुत्र अबशालोम अपने खिलाफ हो गया, उसके खिलाफ हो गया। खिलाफ होकर अपने खिलाफ सारे काम करना शुरू हो गया। अबशालोम ने फाटक में बैठकर ऐसे बोलते थे, यदि कोई न्याय करने के लिए आते हैं, कोई अपना शिकायत राजा के पास बताने के लिए आने के वक्त में दाऊद अबशालोम ने ये बोलते थे, यदि महाराजा आपके सारे बातों को सुनने के लिए किसी को पदवी बिठाए तो अच्छा होता था, यदि मुझे भी बिठाए तो अच्छा होता था, जिम्मेवारी मुझको दिए तो अच्छा होता था। ऐसे लोगों को इसमें पड़काते लोगों को ऐसे गुमराहते हुए आगे बढ़ते अबशालोम खुद राजा बनने के लिए सारे योजना बनाया। राजा बनने के लिए सारे योजना बनाने के बाद दाऊद को यह पता चला, मेरे ही खुद बेटा मेरे खिलाफ हो रहा है। कई बार हमारे जीवन में भी हमको परमेश्वर पदवी देते हैं, बाप का, माँ का, भाई का, बहन का, जवाई का और बहू का और सास का, ससुराल का, कोई भी पदवी देते हैं। कई बार हमारे लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमारे खिलाफ हो जाते हैं। जो लोग हमको मदद करेगा, जो लोग हमारे कमजोरी में हमें मदद करेगा, जो लोग हमें गिरने के वक्त में उठाएगा, ऐसे लोग ही हमारे ऊपर जूता मारे तो हमको बहुत दुख लग जाएगा। हालेलुया। इधर वही बात हो गया, अबशालोम खुद बेटा दाऊद के खिलाफ हो गया, सब कुछ छोड़कर उसको भागना पड़ा। कई बात हमारे जीवन में भी, हमारे रिश्तेदारों के हालेलुया, कई बातों को हमारे जीवन में आने के वक्त में बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है। हमारे जान पहचान लोग हालेलुया हमारे खिलाफ आने के वक्त में बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है।
हमारे हालेलुया खुद भाई बहन या पति पत्नी हमारे खिलाफ होने के वक्त में ही बहुत कुछ हमको ध्यान देना पड़ जाता है। इधर हम पढ़ने के वक्त में ही बहुत हालेलुया गिरफ्ती अपना नहीं है, दोष अपना नहीं है, फिर भी हालेलुया अपने आप सब कुछ त्यागना पड़ा। क्या क्या त्यागना पड़ा? सब फर्स्ट हालेलुया उसका पदवी को त्यागना पड़ा, राजा का पदवी को त्यागना पड़ा। दाऊद ने हालेलुया महल को छोड़ दिया, भाग गया, हालेलुया महल को छोड़ दिया, अपना पदवी को छोड़ दिया, अपना धन को छोड़ दिया, अपना हालेलुया सब अपना रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपना पदवी को छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ दिया और सब छोड़कर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। लोगों ने शायद इससे दाऊद से पूछे तो अब क्यों भाग रहे हो? तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे खिलाफ है, उसके ऊपर दोष लगाए तो भी दाऊद को हालेलुया बताने के लिए कोई लफ्ज़ है ही नहीं, क्योंकि अपने बेटा ही अपने खिलाफ है। फिर आंसू हमारे जीवन में जिसके ऊपर हमने भरोसा रखा है, जिसको हम पूरी से विश्वास किया है, वही हमारे हालेलुया खिलाफ हो जाए तो दाऊद ने जैसे किया वैसे हमारे जीवन में भी होना है। हालेलुया दाऊद को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ा, दाऊद को क्लेश सहना पड़ा, दाऊद को नष्ट सहना पड़ा, दाऊद को सारे सभी के सामने हालेलुया तमाशा होना पड़ा, फिर भी हालेलुया उधर हम पढ़ने के वक्त में जैतून के पहाड़ चढ़ने के वक्त में ही उसके पास बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। एक बार वो आयत पढ़ लीजिए 15 का 30। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाइयों पर सिर ढके नंगे पांव, एक है सिर ढके हुए, लज्जा के, हालेलुया लज्जा के वजह से सिर ढके हुए हैं और नंगे पैर हैं। अपने मान के बारे में सब कुछ पता है तो भी अपने जीवन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर भाग रहा है और आगे रो रहा है, रो रहा है, रोते हुए भाग रहा है। कहां की ओर भाग रहा है? जैतून पहाड़ चढ़ रहा है, रोते रोते जैतून पहाड़ चढ़ रहा है। मेरे बहुत कुछ लोग हैं हालेलुया, क्रेते लोग बहुत कुछ लोग इनके साथ हैं तो भी इसके अंदर हालेलुया दिल में जो चोट है वो चोट ही है। आप कई लोग मन के अंदर बहुत चोट लगा हुआ है, अपने लोगों की वजह से सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। हालेलुया दाऊद हमारे लिए एक मार्गदर्शी है, दाऊद हमारे लिए हालेलुया एक नमूना है, दाऊद हमारे लिए एक मॉडल है। उसने भागा था, हालेलुया। पढ़ो जी, आगे पढ़ो 32 32। यह होया पीड़ा दाऊद जिथे उसने परमेश्वर अगे मत्था टेकिया सी उस पहाड़ की नीसी उत्ते अपने तां वेखो खुशई अकी अपने कपड़े पाड़े हुए अते अपने सिर उत्ते मिट्टी पाए हुए ओदे मिलन नूं आया। तद दाऊद ने ओनू आख्या। बस जब दाऊद चोटी पर पहुंचा जहां परमेश्वर का आराधना की जाती आमीन हालेलुया, नंगे पैर तो भी चढ़ाई तो भी उसके मन में एक ही बात है, मैं परमेश्वर के सामने में जाऊंगा। मुझे सारे लोग मुझे त्याग दिया, हालेलुया सब कुछ मुझको नष्ट हो गया, मेरे प्रभु अभी भी मेरे साथ है। हालेलुया मेरे प्रभु अभी भी मेरे साथ है, वो कभी भी मुझे त्यागेगा नहीं है, मुझे छोड़ेगा नहीं है। हालेलुया वो मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो मेरे लिए सब कुछ मुहैया करेगा। मेरे आंसू जैतून पहाड़ हालेलुया चढ़ते हुए एक हालेलुया
एक आंसू बहाते बहाते जाए तो भी मेरे आंसू बहाते बहाते परमेश्वर के हजूरी में सिर झुकने के लिए तैयार रहता हूँ, घुटने टेकने के लिए तैयार रहता हूँ। आपका अवस्थाओं को परमेश्वर बदलने के लिए तैयार है। हम हालेलुया, कई बार हमारे जीवन में शैतान ऐसे एक हालेलुया बात बताते हैं, हालेलुया, जब हमारे जीवन में फेल हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आते हैं, बीमारी आते हैं, क्लेश आता है, तब शैतान बोलेगा तुम सारे गलत काम करो, सारे गलत काम करो, शराब पी लो, बीड़ी पी लो, तंबाकू पी लो, झगड़ा करो, आराधना छोड़ो, प्रार्थना छोड़ो, बाइबल पढ़ना छोड़ो, संगति छोड़ो, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। शैतान और हमें हालेलुया अपने हाथ में और हालेलुया तमाशा बनाएगा। दाऊद ने हमारे लिए एक मॉडल लाइफ है, अपने जीवन में हालेलुया बहुत कुछ नष्ट होने के बावजूद भी उसने हालेलुया दुख के समय भी, कष्ट के समय भी, नष्ट के समय भी उसने हालेलुया जैतून पहाड़ चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते परमेश्वर के आराधना का स्थान में चला गया, आराधना का स्थान में चला गया। फिर आसो जब भी आपके जीवन में हालेलुया परेशानी आते हैं, दुख आता है, हालेलुया परमेश्वर का हजूरी नहीं छोड़ना, परमेश्वर का प्रार्थना नहीं छोड़ना, परमेश्वर का आराधना नहीं छोड़ना, संगत नहीं छोड़ना, परमेश्वर का भजन पढ़ना नहीं छोड़ना, परमेश्वर के हजूरी में घुटना टेकना नहीं छोड़ना, क्योंकि हालेलुया ये सब कुछ परमेश्वर चाहता है। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के हालेलुया इच्छा के बिना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि वो मेरे नाल है, वो मेरे साथ है, वो मेरा हालेलुया आगे आगे चलेगा, वो मेरे आगे आगे चलने वाला है। दाऊद ने परमेश्वर के हालेलुया, जहां हालेलुया लोग हालेलुया माथा टेकते थे, आराधना करते थे, पहाड़ के जैतून पहाड़ के ऊपर हालेलुया चल गया। फिर दुखाने के वक्त में नीचे नहीं बैठा, दुखाने के वक्त में हालेलुया उसने हालेलुया चलो इतना कष्ट उठाकर, क्लेश उठाकर मैं क्यों ऊपर चढ़ूं, उसने हालेलुया कष्ट के बीच में भी परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर को ढूंढो। फिर हालेलुया परमेश्वर को जो कोई ढूंढता है उसको कोई भी हाल कभी भी हालेलुया लज्जित होने के लिए नहीं देता है। हालेलुया जिन्होंने उनके ओर देखा उनका मुंह काला होने के लिए नहीं दिया। कई बार हमारे जीवन में हमारे मुंह काला होना था, हमारे परिवार के विषय में, हमारे व्यक्तिगत जीवन के विषय में, हमारे हालेलुया हमारे रिश्तेदार के विषय में, हमारे हालेलुया पड़ोसी के विषय में हमारा मुंह काला बना था। परमेश्वर ने हालेलुया हमने उसके ओर देखा, हमारा मुंह काला होने के लिए नहीं दिया। वही बात इधर हालेलुया दाऊद ने परमेश्वर का आराधना का उस स्थान में पहुंच गया। हालेलुया परमेश्वर ने उसके लिए हालेलुया मदद का को उधर इंतजाम किया। पढ़ लीजिए 32 एक और बार। तब दाऊद चोटी पर पहुंचा जहाँ परमेश्वर की आराधना की जाती थी। तब एरेकी हेशेट अगरखा फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए उसे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तुम मेरे संग आगे जाएगा तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तुम नगर को लौट कर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा मैं तेरा कर्मचारी हूँ, जैसे मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा भी रहूंगा, तो तुम मेरे लिए हित के देखो उधर आशय से ये बोला, कोई बात नहीं मैं तो अभी दूर आ गया हूँ, मेरे को महल में क्या हो रहा है, मेरा बेटा मेरे खिलाफ क्या क्या कर रहा है उसके बारे में सब जानकारी देना है। मेरे राशि को परमेश्वर हालेलुया जिन्होंने हमें हालेलुया निकाल दिया, जिन्होंने हमें हालेलुया नष्ट कर दिया, जिन्होंने हालेलुया हमें हालेलुया हमारे सारे नष्ट कर दिया, उसके जीवन में हालेलुया उसके बारे में परमेश्वर अपने आप हालेलुया दूतों को भेजकर हमको सारे सलाह देते रहेगा उनके जीवन में क्या क्या हो रहा है, आप क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे अफसोस दुख के बीच में भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया दुख के समय भी, नष्ट के समय भी, क्लेश के समय भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, अपना सलाहकार को हमारे पास भेजेगा।
हालेलुया, अपना सहायक को हमारे पास भेजेगा ताकि हालेलुया हम एक पता एक जाने, हालेलुया हम अकेला नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, जिस मार्ग पर हम चलना चाहिए उस मार्ग को हाले दिखाने के लिए परमेश्वर अपने आप हालेलुया मददगार को हमारे पास भेजेगा। इधर हालेलुया, इधर दावीद ने दुख के समय में परमेश्वर को आराधना करने का उस स्थान में जैतून पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। उधर हालेलुया आखिर का खुशाई उधर हालेलुया आकर दाऊद को मिल रहा है। उसके जरिए हालेलुया कई बातें हालेलुया उसको मिलते रहा। मेरे आंसू सलाहकार को आराधना के जरिए आपको सलाहकार मिलेगा, मददगार मिलेगा, सहायक मिलेगा। परमेश्वर हजूरी तक पहुंचना है। हमें निराशा में हालेलुया, निराशा में डूबना नहीं है, निराशा में हालेलुया खत्म होना नहीं है, निराशा में रोते 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 हालेलुया आंसू बहाते बहाते हालेलुया ये कभी भी ये नहीं सोचना मेरे मतलब में ये लिखा है मेरा किस्मत है, कभी नहीं है। बाइबल में किस्मत की एक बात नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं और आप चले तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। जैतून की पहाड़ है, हमें जो लोग अलग करेगा। हालेलुया, जैतून की पहाड़ में हमको मददगार मिलेगा। हमें हालेलुया हम चढ़ने के लिए तैयार होना। जैतून की पहाड़ चढ़ने के लिए हम तैयार हैं, मददगार को परमेश्वर उधर करेगा। हालेलुया, हम रोते रोते आया, हालेलुया परमेश्वर उधर हालेलुया आराधना जहां आराधना करते थे उधर ही मददगार को रखा, सहायक को रखा। मेरे आंसू जो दुख में आए हैं, मेरा ये शब्द हालेलुया जो लोग सुनते हैं आपके जीवन में दुख है, एक जैतून की पहाड़ चढ़ने के लिए परमेश्वर आराधना की जगह तक पहुंचने के लिए आप तैयार है तो मददगार को देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया, ये मेरी किस्मत है बोलकर घर में ही बैठे तो हालेलुया विरोधी आपके खिलाफ बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा। आपका दुख हल कई गुना बढ़ते जाएगा, कभी भी घटेगा नहीं है। परमेश्वर की आराधना के जगह में जाओ, परमेश्वर आपका दुखों को उठाने के लिए तैयार है। आपका दुखों को हालेलुया खत्म करने के लिए तैयार है। आपका दुख को हालेलुया दूर कर आपका आनंद से भरने के लिए तैयार है। आप तैयार होना दुख के समय भी परमेश्वर के हज़ूर में घुटना टेकने के लिए। हालेलुया, सकस भले मददगार। हालेलुया, उसका 16 अध्याय, दूसरा शमूएल 16 अध्याय, उसका पहला और दूसरा आयत। परमेश्वर आपके लिए हालेलुया खाना का सारा इंतजाम करेगा। जब दाऊद पहाड़ की नीति तो कुछ अगे ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਮੀਫੀਬੋਸ਼ਤ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀਬਾ ਦੇ 2 ਪੋਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 200 ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਗੁੱਛਾ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਫੜ ਹਾਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਮੈਂ ਦੀ ਲੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ? ਸੀਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਪੋਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰੂ ਫਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਜੋ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪੀ ਲੈਣ। बस हिंदी में। दाऊद चोटीपन से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मेफीबोशत का कर्मचारी सीबा मेफीबोशत का कर्मचारी एक जोड़े जीन्स बंधे हुए गधे पर 200 रोटी दुख के साथ आप हालेलुया। हमने देखा दाऊद का अवस्था क्या है, नंगे पैर जैतून की पहाड़ चल रहा है, कांडे हालेलुया कांडे के जैसे हालेलुया रोड़े और भरे हुए दिल, भरे हुए आंखों से भरे हुए आंख, लज्जा से भरे हुए सिर, सारे अवस्था में शोक अपने घर से ही मिला, अपनों ने ही दिया। और छोटे दिल के अंदर रोते 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 रोते
चढ़ रहा है हालेलुया। जैतून की पहाड़ चढ़ गया मेरे आशीषों हालेलुया। यदि परमेश्वर के हजूरी में हम हालेलुया के सभा में जाने के लिए तैयार है तो ओ हालेलुया ये साबित करेगा बेटा तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ हालेलुया, मैं भी तेरे साथ हूँ। मेरे आशीषों उधर देखना एक और बार हालेलुया, एक बड़ा चमत्कार, एक अद्भुत की बात हमको देखने के लिए मिलेगा। एक और पढ़ना उसका 16 का पहला है। दाऊद छोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़े जीन बंधे हुए गधे पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिक्कियां, धूपकाल के फल की 100 टिक्कियां, सब कुछ लेकर आया। ठीक है, ओके। आप देखना कितना रोटी है? 200 रोटी। परमेश्वर के भक्त रोते हुए पहाड़ के एक तरफ से चढ़ रहा है। परमेश्वर और किसी से बोल रहा है मेरे दास भूखे हैं, मेरे दास दुखी हैं, मेरे दास को रोटी नहीं है, रोटी का इंतजाम कर दे। हालेलुया। दाऊद कुछ भी नहीं देख रहा है, परमेश्वर के लिए सारे इंतजाम कर रहे हैं। मेरे आंसू आप हालेलुया जितने लोग हालेलुया मेरे आवाज को सुनते हैं, एक हालेलुया जैतून पहाड़ जैसे दुख भरे हुए हालेलुया आप चढ़ रहे तो दूसरे तरफ से हालेलुया परमेश्वर आपके लिए सारे इंतजाम के साथ हालेलुया किसी न किसी को भेजा हुआ है। वो हालेलुया जब आप हालेलुया आप उस आराधना के स्थान में जाकर प्रार्थना कर आप आने के वक्त ही आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा परमेश्वर आपके लिए क्या क्या मुहैया कर रखा है। हालेलुया। 200 रोटी छोटी बात नहीं है। 200 रोटी हालेलुया एकदम बनाना छोटी बात नहीं है। हालेलुया 200 रोटी के लिए पहले हालेलुया आटा गूंदना है। परमेश्वर पहले ही बोला हालेलुया मेरे दास के लिए मेरे लोगों के लिए आटा का इंतजाम करना, आटा गूंदना है, रोटी बनाना है। हालेलुया क्रिसमस की हालेलुया तैयारी करना है। हालेलुया शीतकाल की फल की हालेलुया तैयारी करना है। सब कुछ टिक्कियां बनाना है क्योंकि मेरे दास के लिए मैं हालेलुया पहले ही इंतजाम कर दूंगा। मेरे आंसू परमेश्वर हालेलुया कई बार हम ये सवाल पूछते हैं मेरे दुख प्रभु आप नहीं देख रहे हो, मेरे कष्ट आप नहीं देख रहे हो, मुझे उसने धोखा दिया, इसने मेरे को धमकी दिया, इसने हालेलुया मेरे सब कुछ उसने चुरा लिया, इसने वो किया ये किया। मेरे आंसू एक बात नष्ट के बीच में भी आप परमेश्वर के हजूरी में घुटने टेकने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपके लिए पैदा करते हैं। हालेलुया जो आप देखा नहीं है परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको प्रयास करने वालों के लिए जो हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया रखा हुआ है, जिसके आंखों से देखा नहीं है, हालेलुया किसी का हालेलुया चित्त में आया नहीं है, किसी के कान से सुना भी नहीं है। परमेश्वर इतना महान काम अपने प्यारों के लिए मुहैया करके रखा हुआ है। हमेशा रोने के लिए नहीं है हालेलुया, हमेशा रोने के लिए नहीं है हालेलुया। जैतून की पहाड़ हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए लिखा है तो जैतून की पहाड़ हम चढ़ने के लिए तैयार है तो बेटे चमत्कार हमारे लिए परमेश्वर जो तैयार करके रखा हुआ है वो सब कुछ हम देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 26 और 30 मत्ती का सुसमाचार 26:30 30 फिर ਉਹ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ पहाड़ ਨੂੰ निकल गए। फिर वे भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। उसके बाद 36 तद यीशु ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤਸਮਨੀ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ जा के प्रार्थना कਰਾਂ। मेरे आंसू हालेलुया परमेश्वर वचन पढ़ने के वक्त में जैतून की पहाड़ के एक साइड है गतसमनी हालेलुया वाटिका एक पात्र है। यदि हम हालेलुया जैतून की पहाड़ में जाकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हालेलुया हमारे ऊपर महिमा को हालेलुया देगा। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया जब दुख आया प्रभु यीशु मसीह को ये पता है मैं मरने के लिए जा रहा हूँ,
हालेलुया जैतून के पहाड़ के हालेलुया उस चोटी में हालेलुया गेशमनी उधर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। हालेलुया परीक्षा से हालेलुया आप बचना है, आपके जीवन में महान काम देखना है, जैतून के पहाड़ चढ़ना और प्रार्थना के लिए तैयार होना। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया कई बार जैतून के पहाड़ में गया है। प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया प्रार्थना का स्थान थे हालेलुया जैतून के पहाड़। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया पहाड़ी उपदेश दिया, वो भी जैतून के पहाड़ में चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया उपदेश दिए थे। मेरे आंसू परमेश्वर से आशीष पाना है, जैतून के पहाड़ अब चढ़ना ही पड़ेगा। हालेलुया परीक्षा के बीच में भी, आंसुओं के बीच में भी हमें महिमा करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद का पूर्ति करने का शुरुआत हालेलुया वो उधर शुरू हो गया। हालेलुया गेत्सेमनी वाटिका से हालेलुया जब पकड़ लिया तब से शुरू हो गया। हालेलुया मेरे आंसू हमारे जीवन में हालेलुया हमेशा रोने का समय है, तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है हमेशा तुमको हालेलुया रोने के लिए मैं नहीं देना, वो हालेलुया तुम्हारे अवस्था को मैं बदलूंगा। पढ़ लीजिए भजन संगीता 30 का 5। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀਵਨ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕੇ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। आमेन आमेन हालेलुया। हिंदी में पढ़ना। क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, पूरे रात रोना पड़े, पूरे रात रोना पड़े, पूरे रात रोना पड़े, जीवन काल हालेलुया बहुत लंबे समय तक रोना पड़े, फिर भी परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सवेरे एक आनंद की समय है। हालेलुया आनंद की समय है। हालेलुया जैतून पहाड़ हालेलुया प्रार्थना के जरिए हालेलुया परीक्षा को जय किए हुए एक जगह है। हालेलुया प्रार्थना के जरिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो कुछ परीक्षा आया उस परीक्षा को जयबंद किया हुआ एक जगह है जैतून की पहाड़। हालेलुया शैतान ने बहुत बार हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के बीच में, प्रभु यीशु मसीह के दिल में हालेलुया बोला मानने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के शरीर से पसीना खून जैसे गिर गया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात बोला, पिता मेरी इच्छा नहीं है तेरी इच्छा पूर्ति हो। परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करने का जगह है जैतून के पहाड़। हालेलुया प्रार्थना के जरिए परीक्षा को हालेलुया पार करने का जगह है जैतून की पहाड़। हालेलुया परमेश्वर का इच्छा को पूर्ति करने का जगह है जैतून की पहाड़। हमारे जीवन में एक जैतून के पहाड़ आ रहा है, वो आप समझो हालेलुया आपका तरक्की का समय हो गया। आपको हालेलुया परमेश्वर में प्रमोशन करने के लिए जा रहा है। प्रमोशन करने के वक्त में हालेलुया दुख आने के वक्त में आप हालेलुया और किसी जगह में भागना नहीं है, परमेश्वर के और भागने के लिए तैयार है। परमेश्वर आराधना की ओर भागने के लिए तैयार है, घुटने टेकने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आपका परीक्षा अपने आप दूर हो जाएगा, आप हालेलुया हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी वाटिका में प्रार्थना किया, प्रार्थना करके बोला पिता मेरी इच्छा नहीं है तेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह को बहुत उसके बाद तुरंत ही बहुत कुछ बातें इधर हो गया। फर्स्ट अपने चेहरे ही हालेलुया जैतून पहाड़ जाने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया गेत्सेमनी वाटिका तक जाने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं था। परीक्षा आया हालेलुया उन्होंने फेल हो गया। मेरे आंसू आप चर्च में आएंगे या संगत में आएंगे या बंदगी में आएंगे, आपका जीवन में प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, बाइबल पढ़ने का आदत नहीं है तो फेल हो जाएंगे। पर यीशु मसीह ने परीक्षा को जीतने के लिए ये बोला हालेलुया प्रार्थना करने के लिए,
प्रार्थना करके परीक्षा कैसे जीतना है। प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकल भी थियरी भी जैतून पहाड़ में चेलों को दिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया, परीक्षा आने के वक्त में उसको सामना किया। जिन्होंने प्रार्थना नहीं किया, परीक्षा आने के वक्त में भाग गया चारों तरफ। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जैतून के पहाड़ के और हमें लेकर जा रहे तो हम परमेश्वर के हालेलुया इच्छा को हम समझना है। परमेश्वर की इच्छा के और हम जाए तो एक बात है, हालेलुया, 6 के समय आएगा। 6 के समय आएगा। शैतान ने हालेलुया सोचा, हालेलुया उसका हालेलुया खबर बंद हो जाएगा, उसको मार देंगे, कुछ नहीं है। हालेलुया। तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। एक गत्शमन की प्रार्थना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा पूर्ति रह पाए। हालेलुया। इच्छा का पूर्तिकरण उधर हुआ है। हमारे जीवन में भी जैतून पहाड़ के जैसे समस्या एक के बाद एक आने के वक्त भी मेरे आंसू हालेलुया जैतून पहाड़ को छोड़कर और ना भागे, परमेश्वर के और आराधना के और संगत के और प्रार्थना के और वचन के और भागे। जयकार हमारे जीवन में हो जाएगा। जयकार हमारे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से बोला है। कई ऐसे लोग हैं, अभी एक शब्द सुन रहे हैं, हालेलुया, दिल हालेलुया इतना जख्म हुआ है अपने प्यारे लोगों की वजह से, अपने प्यारे लोगों की वजह से। हालेलुया। दिल हालेलुया जख्मी, हालेलुया दिल टूटे हुए हैं, दिल दुख से भरे हुए लोग। हालेलुया। एक मेरा बात को सुन रहे हैं, मेरे आंसू हालेलुया आपसे हालेलुया आपको ये बात पहुंचने के पहले ही परमेश्वर की आत्मा कई दिन के पहले ही ये बात बोला। हालेलुया। एक जैतून के पहाड़ आपके जीवन में आएगा। यदि आप चढ़ने के लिए तैयार है, आपको हालेलुया मदद का सहायक आपको मिलेगा, साथ साथ आपको हालेलुया आदर भी मिलेगा। परीक्षा को हालेलुया परीक्षा आएगा, परीक्षा जीतना है। हालेलुया प्रार्थना के जिंदगी जैतून पहाड़ तक पहुंच गया, आपने चढ़ गया, उसका मतलब आपका हालेलुया सब कुछ पूर्ति नहीं हुआ। परमेश्वर के इच्छा को करे, हालेलुया आप हालेलुया फेल नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। जैतून की पहाड़ हमारे जीवन में हालेलुया एक बड़ा मार्गदर्शक है। सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जो लोग हालेलुया टूटे मन से आए हैं, हालेलुया परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया परमेश्वर टूटे मन को हालेलुया इनकार नहीं करते हैं। हालेलुया टूटे मन को इनकार नहीं करते हैं। हालेलुया कई लोग हालेलुया दुख भरे हुए आए, हालेलुया दिल ऐसे टूटा हुआ है, अपने जीवन में बहुत कुछ नुकसान हुआ है, बहुत अपने लोग ही हालेलुया बाहर के लोग नहीं है, अपने लोग ही धोखा दिया है, अपने लोग ही हालेलुया उनको इनकार किया है। जिन्होंने मुझे हालेलुया मदद करेगा ये सोच कर रहे थे, वही लोग ही इनकार किया, वही लोग ही तमाशा बना दिया, वो लोगों से ही नष्ट और कष्ट सहना पड़ा। मेरे आंसू परमेश्वर की आत्मा आपसे ये बता रहा है, हालेलुया सब कुछ नष्ट हो जाए, धन पदवी देश अपने लोग सब कुछ नष्ट हो जाए। पहाड़ की ओर जैतून पहाड़ की ओर चढ़ने के लिए तैयार है, जैसे दाऊद ने नंगे पैर से। आप सोच कर देखना उसका मन की टेंशन कितना होगा। एक हाथ जूते पहनने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है, नंगे पैर से जैतून पहाड़ चढ़ गया, आंसू बहाते हुए हालेलुया उस पहाड़ पर चढ़ गया, सिर ढके हुए वो इस पहाड़ को चढ़ गया। अपनों ने हालेलुया इनकार किया, अपनों ने हालेलुया खिलाफ हो गया। लोगों से पवित्र आत्मा बातचीत कर रहा है, खुदा का हजूर नहीं छोड़ना, खुदा का हजूर नहीं छोड़ना। लोग क्या भी बोले, भाई बहन पति पत्नी बाप माँ हालेलुया सौरा और सास
कुछ भी बोले, परमेश्वर हजूरी नहीं छोड़ना। परमेश्वर हजूरी में आना कष्ट है कभी, परमेश्वर आपको आदर करने के लिए एक मददगार को रखा हुआ है। आपका हर एक जरूरतों को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर खाली इंतजाम कर रखा हुआ है। उसको हजूरी को नहीं छोड़ना। आपका दुख को देखने वाला परमेश्वर, आपका दुख को जानने वाला परमेश्वर, आपका कष्ट को देखने वाला परमेश्वर, आपका गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला परमेश्वर। आपके सवाल मुझे कोई भी नहीं जान रहे, कोई भी मुझे हालेलुया समझते नहीं है, मैं किसके लिए जीऊं? सवाल का जवाब यही है, आप परमेश्वर के लिए जीना। आपके बारे में परमेश्वर को बड़ा योजना है। दाऊद के बारे में परमेश्वर का बड़ा योजना था, आपके बारे में भी बड़ा योजना है, क्योंकि आपको और यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू देकर हमसे मुक्ति दी है। धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोगों ने पिता इस वचन को सुना है, उनके जीवन में आपके बड़े काम होने पाए, बड़े काम होने पाए पिता। उनके जीवन को पिता प्रभु जी दुख से बदल दे, परेशानी से बदल दे, अकेलापन से बदल दे पिता। आओ भागने जो कुछ नष्ट हो गया है प्रभु जी, दोगुना पाने के लिए जहां वो लोग प्रभु जी हालेलुया जिन के सामने हालेलुया लज्जित हुआ है, उनके सामने आदर की मुकुट पहनने के लिए मौत और सहायता करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने तो लोगों से बातचीत की, धन्यवाद प्रभु यीशु।